जो में घूम रही है, जिलों में घूम रही है। आज वो रथ की यात्रा आज यहाँ पहुंच चुकी है और वो लोग यहाँ मौजूद हैं। अपनी यात्रा को लेकर एक दिवसीय अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है और तमाम कार्यकर्ता और तमाम ऐसे बहुजन बहुजन कार्यकर्ता, तमाम हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद हैं। वो भी अपनी बात को यहाँ जन जन पहुंचाने के लिए आज मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि सर, आपका जो कारनामा आगे कहाँ तक जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। वो उनसे नाम पूछे, आपका नाम क्या है और आप पिछड़ा वर्ग के लिए क्या काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या वर्क है आपका। जी सर, मैं विद्याशंकर वर्मा मेरा नाम है और मैं लखनऊ जिले का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया हूं और उसमें रह करके मैं अपने संगठन के दायित्वों को पूरे तौर से निर्वहन कर रहा हूं। अच्छा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आखिर क्यों आपको बनाने की आवश्यकता पड़ गई? ऐसा क्या जब भारत में संविधान लागू है? हाँ सर, मैंने या हमारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों ने ये महसूस किया कि हमारा पिछड़ा वर्ग जो है वो सुसुप्तावस्था में है, उसको कोई जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी ने इस संगठन का गठन किया और तब से उस पर वो बराबर काम कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि आज पूरे देश में, देश के 567 जिलों में ये संगठन फैल चुका है और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है, जागृत कर रहा है। आपने एक शब्द कहा कि पिछड़ा वर्ग सुसप्ता अवस्था में, लेकिन आज आप देखिए जितना ये बहुजन समाज के महापुरुषों की फोटो लगी है, ये सारे पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसी कौन सी मजबूरी रही जो पिछड़ा वर्ग अपनी इतिहास को नहीं पहचान रहा है? सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में 1947 से पूर्व यहाँ मनुस्मृति का कानून लागू था। हमारे लोगों को न तो पढ़ने का अधिकार था, न कोई संपत्ति रखने का अधिकार था। मतलब हर तरीके के अधिकार से हमारे पूरे 85% बहुजन समाज को वंचित रखा गया था। तो हमारे बीच में माननीय बाबा साहब, डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब आए और उनको संविधान बनाने का मौका दिया गया। उन्होंने देश का संविधान बना के सब पूरे देश के जितने भी वर्ग थे सबको समान अवसर दिया। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित एक ऐसा खूबसूरत समाज दिया देश को, जो काम करना शुरू किया और तब से हमारे लोगों में थोड़ा सा जागरण पैदा हुआ है। वो थोड़ा आगे बढ़े हैं, शिक्षा में भी, हर तरह पे, नौकरी में भी, रोजगार में भी। तो ये हमारे संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। सर, सन 1950 को भारत का संविधान 1950 भारत का संविधान लागू हुआ और लोगों को चाहे जब अनुसूचित जाति से आता है, पिछड़ा वर्ग का, पढ़ने में समान अवसर दिया, नौकरी में समान अवसर दिया गया। आज मैं देखता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लोग कई राजनीतिक पदों में, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं। फिर आखिर पिछड़े वर्ग के हक अधिकारों को डाका लगातार क्यों डाला जा रहा है? प्रश्न यहाँ पे है। हाँ सर, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आज हमारे बीच में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग, चाहे वो मतलब विधायक हों, चाहे एमपी हों, जिनको संविधान के अधिकार से वहां तक जाने का मौका मिला और उनको समाज हित में काम करना चाहिए वहां पे बैठ करके, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो जिस पार्टी से उनको टिकट मिला उसके गुलाम बन गए। पार्टी ने कहा जितना मैं बोलूंगा उतना ही आपको बोलना है, उससे आगे कुछ नहीं बोलना है। तो वो पूरे तरीके से गुलाम बन गए हैं और ऐसे अपने जनप्रतिनिधियों को मैं अपने पूरे समाज की तरफ से धिक्कार करता हूं और आने वाले समय में ये 2024 के इलेक्शन में उनको जनता इस धरातल पे जब वोट मांगने आएंगे तब सबक सिखाएगी। लेकिन वही जनप्रतिनिधि जब पार्टी बदल लेते हैं तब उनके सारे गलत कामों पे पर्दा डाल दिया जाता है। नहीं, इसको जनता हमारी ये पूरी तरह समझ रही है कि ये जहां कहीं भी रहेंगे ये गद्दारी ही करेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचेंगे, जनता के लिए वो कुछ नहीं सोचेंगे। ऐसे जनप्रतिनिधियों को हमको समाज से बाहर करना होगा। ऐसे जनप्रतिनिधियों को समाज से बाहर करना होगा, लेकिन आप उनका
बाहर करने का पैमाना और जो समाज के बीच जो उन्होंने विद्वेष पैदा किया है, जो अपने हक अधिकारों में डाका डलवाया है, लेकिन आप उनको सर्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? हम देखते हैं कि कोई भी जनता के विरुद्ध में पार्लियामेंट में कानून बनता है, बहुत से कानून बने हैं जो जनहित में नहीं हैं, वो उससे जनता का नुकसान है। लेकिन ये गूंगे बहरे हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ पे किसी भी तरह की बात नहीं उठाते हैं, तो इसका तो ये बिल्कुल पक्का प्रमाण है ना। अभी जो भारत रत्न लगातार दिए जा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज चुनाव के समय में ये भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है, सोचने का प्रश्न ये है। इससे पहले भी दे सकते थे, क्यों नहीं दिया? इससे पहले तो कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस नहीं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। 10 सालों में 10 साल हो चुके हैं, चुनाव से पूर्व इन्होंने इतने चुनाव हुए, कभी नहीं उन्होंने सोचा कि हम पिछड़े या अनुसूचित जाति के महापुरुषों को भारत रत्न देंगे। आज वोट का लालच, मतलब जनता को बेवकूफ बनाने का ये एक षड्यंत्र है। चौधरी कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया गया, क्या आप खुश नहीं है? हम लोग भारत रत्न दिया गया, इससे हमें खुशी है, लेकिन देने का समय उन्होंने उचित नहीं समझा। आज वो हमारे पूरे देश की जनता को धर्म की चाशनी में पेल करके और उसको बेवकूफ बना रहे हैं। और ये क्या नाम, भारत रत्न देकर के चाहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समाज हमको वोट दे देगा। इतना बेवकूफ समाज नहीं रह गया है। धर्म की चाशनी, इनका कहने का मतलब है अध्यक्ष जी का, धर्म की चाशनी जो भाजपा के द्वारा ओबीसी एससी को पिलाई जा रही, उसमें ओबीसी एससी गुमराह हो गया है। इनका कहने का मतलब ओबीसी एससी अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता है, इसके मतलब मूर्ख है। क्या ओबीसी एससी मूर्ख है क्या? नहीं, ओबीसी एससी एसटी मूर्ख नहीं है, बस फिर केवल वो गुमराह है। क्यों गुमराह हो जाता है क्या? क्योंकि हमारे नेता ऐसे हैं, जो पार्टी के साथ, पार्टी की उस पर ही बात करते हैं, विप पे बात करते हैं, और समाज के बारे में कोई बात नहीं करते वो। लेकिन जब मैं बात कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की आती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की आती है, फिर क्यों हम लोग अपना दोहरा रवैया अपना लेते हैं? भारत रत्न ही सबसे बड़ी चीज नहीं है। भारत रत्न एक पुरस्कार है, और जो समाज के लोगों को दिया जा रहा है, तो इससे हमको खुशी है। मगर जो है समाज का उसका पुरस्कार का जो है महत्व तब कम हो जाता है जब कोई अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति अगर उसको पुरस्कार दे रहा है, तो उससे पुरस्कार का महत्व भी कम हो जाता है। इसको समय के बाद में दिया जा रहा है, इसको बहुत समय पहले देना चाहिए था। भारत रत्न समय से पहले देना चाहिए था। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। आप कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा इधर घुमाएं, कि बात करें कि भारत रत्न, क्या जो भाजपा सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया, क्या आप उससे खुश हैं क्या? हाँ सर, भारत रत्न दिया गया सही है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जो चुनाव करे हैं समय का, वो लुभावना चुनाव, जैसे जनता को गुमराह करने के लिए, ये इनका उद्देश्य यही है। कौन सी जनता को, किस प्रकार जनता को गुमराह किया जा रहा है? अरे आम जनता को ही गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ। लेकिन भारत की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, फिर यहाँ गुमराह होने वाली बात क्या है? गुमराह वाले यही है सर कि समय समय का चुनाव जो है, ये समय चुनाव जो किए हैं, ये गलत चुनाव है। कहने का मतलब है जो भारत रत्न दिया गया पार्टी भाजपा के द्वारा, उसका जो चयन किया गया समय का, वो चयन गलत है। तो और भी साथी है जो कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा कैमरा इनके साथ पर घुमाएं। जो भारत रत्न दिया गया है, क्या उसकी मुहूर्त सही नहीं है क्या? भारत रत्न देने का जो समय इन लोगों ने चुना है, वो खेल बड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए है कि इन लोगों की ईवीएम की जो सेटिंग है ना, इससे चुनाव जीत लेंगे, बताएंगे, कहेंगे नहीं भारत रत्न दिया है, ये सब ओबीसी के समाज के लोग खुश होके हमको वोट दे दिए हैं। वो इनका बड़ा भारी षड्यंत्र है। हमारे ओबीसी एससी के नेता जो सत्ता में बैठे हैं, इनको हम लोग जो है दुत्कारने का काम करेंगे, लतियाने का काम करेंगे, घेरने का काम करेंगे। ये जिस भी पार्टी में जाएंगे, आप लोग सोशल मीडिया से हम लोग प्रचारित करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। जहां भी जाएंगे इनको उतारने का काम करेंगे। इनको कहीं भी जीतने का अवसर हम लोग नहीं देंगे। ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ें, नए लोग आए,
नौजवान लोग हैं, देश के हित में काम करेंगे। वो दिन रात घर छोड़ के जो है मैदान में डटे हुए हैं। ओबीसी समाज को तो बहुत गहरी साजिश चली जा रही है। जो ये खेल चल रहा है भाजपा सरकार और आरएसएस द्वारा, ये बड़ा विचित्र खेल है। हम लोग समझ चुके हैं इस खेल को। अब ये हम लोगों को बेवकूफ नहीं ज्यादा दिन बना सकते हैं। हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को घर घर तक जा करके लोगों को उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, समझा रहे हैं कि इतना बड़ा छल हो रहा है। और सबसे बड़ा छल ये कर दिए हैं, ओबीसी के 2 महापुरुषों को चुन करके भारत रत्न दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जिस समय दे रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। ये गुमराह कर रहे हैं। ईवीएम से ध्यान हटाएंगे ओबीसी का, और अपने खेल से ध्यान हटाएंगे, और ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम लोग वोट नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं देते हमारे लोग, फिर भी ये कैसे जीते जा रहे हैं। ये सब खेल समझ चुका है, पूरा भारत समझ चुका है। लेकिन अभी जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी की एक मजबूत कड़ी कहे जाते, जाट लैंड की एक मजबूत कड़ी कहे जाते थे, उन्होंने एक संसद के बाद टिप्पणी दी कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा हमारे पुरखे को भारत रत्न दिया गया, और उन्हें समाजवादी पार्टी से अपने पुराना रिश्ता तोड़कर आरएसएस और भाजपा के साथ खड़े हुए ये हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? जरा फिर से नाम दोहराइए उनका। जयंत चौधरी जी। उनको सत्ता की मलाई की चाशनी, उनको मजा आ गया है कि हमको जो है हम वोट कहीं से पाए या न पाए, भाजपा हमको सत्ता में बैठा देगी जिता के। वो ईवीएम का खेल है, सारा निचोड़ आ जाता है ईवीएम पे, और रुपया भी दे दिया होगा। अकूत दौलत की मालिक है भाजपा पार्टी। अभी आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या आदेश दिया है कि अपने चंदे का जो है पूरा खुलासा कीजिए। जनता चाह रही, मांग रही, तो उसका खुलासा कीजिए। ये लोग क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, ये जो मंडल रथ पूरे प्रदेश देश में घूम रहा है, इसका क्या योगदान है? समाज में क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज जा रहा है, लोग जाग रहे हैं, जागे हुए लोग मैदान में हैं, लोग निकल रहे हैं। थोड़ा देर से निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे। 22 तारीख को एक महाजन आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर होने जा रहा है मेश्राम साहब के नेतृत्व में। क्या आपकी टीम वहां पहुंचेगी? अरे टीम ही नहीं पहुंची, मेश्राम जी तो हम लोगों की टीम की आत्मा है। हम लोग तो पूरी तरह से जी जान लगा देंगे। वो जो इतना बड़ा खेल कर रहे हैं, इतनी बड़ा जो है मनवादियों से टक्कर लिए हुए हैं अकेले, तो हम लोग उनके साथ पूरी तरह से तन मन धन से लगे हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय चौरसिया, मैं यही लखनऊ से हूँ, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भी साथी हैं, और इन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि ओबीसी और एससी समाज के जो भी लीडर अपनी पाला बदल रहे हैं, वो अपनी सिर्फ सत्ता की मलाई चाटने के लिए पाला बदल रहे हैं, और समाज हित में कोई कार्य नहीं कर रहा। और जो मंडल रथ जो पूरे देश के प्रत्येक राज्य में, उनके जिलों में घूम रहा है, उनके भी पदाधिकारी से हमने पहले ही बात 2 बार कर चुके हैं, और एक बार भी उनसे बात करेंगे कि सर, आपने जब समय है लोगों को अपने बीवी के साथ बच्चे पैदा करने का, टीवी और बीवी में मस्त रहने का, उस जवानी को आप इस समाज में घूम घूम के खपा रहे हैं। आखिर आपके लिए ऐसी कौन सी मजबूरी है? जब पूरा समाज सो रहा है तो आप क्यों घूम रहे हैं? अगले चरण में उनसे बात करूंगा, लेकिन अभी जिला अध्यक्ष जी अपनी बात को कुछ रखना चाहते हैं। सर, मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से पहली बात तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम को कवर करने काम कर रहे हैं और जनता को जागरूक करने काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं अपने देश की संपूर्ण जनता, जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग 85% के लोग हैं, मूल निवासी समाज है, उसको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग देश में एक आवाज उठाइए कि मनवादी पार्टियों को छोड़ करके बहुजन समाज के जितनी भी राजनीतिक दल हैं, वो एक साथ आकर के पूरे देश का अपना एक महामोर्चा का गठन करें और 2024 का मजबूती से चुनाव लड़ें। जनता के हम लोग जो हैं उनका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा वोटिंग करेंगे, और केंद्र में इस तरीके से हमारे बहुजन समाज की सरकार स्थापित हो सकती है। तो साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल 20